नमस्कार। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम संविधान में हिंदी की स्थिति पर बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, लेकिन हमें यह जानना भी आवश्यक है कि संविधान में इस संदर्भ में क्या प्रावधान हैं। सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा का प्रारूप स्वीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 11, 12, 13 और 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा पर विचार हुआ। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा विषयक प्रावधान हैं। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 343(2) के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग अगले 10 वर्षों तक उन सभी कार्यों में होता रहेगा जिनके लिए होता रहा था। इस अवधि में राष्ट्रपति आदेश द्वारा राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे। यहाँ हम यह भी स्पष्ट कर दें कि संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, न कि राष्ट्रभाषा का। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, जबकि राष्ट्रभाषा का अर्थ है संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाली प्रतीक भाषा। 27 मई 1952 को यह आदेश जारी किया गया कि राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नियुक्ति आदेश में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के प्रयोग को मान्य किया जाए। फिर 1955 ईस्वी में एक आदेश जारी कर इन प्रयोगों में भी हिंदी को मान्य किया गया। जनता के साथ पत्र व्यवहार, प्रशासनिक रिपोर्ट, संसद में की जाने वाली रिपोर्ट, हिंदी प्रदेशों के साथ पत्र व्यवहार, संधि पत्र और करार आदि। अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया था। 7 जून 1955 में राष्ट्रपति ने बाल गंगाधर खेर आयोग बनाया। इसमें 20 सदस्यों के दल ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, तीव्रता से पारिभाषिक शब्द निर्माण, संपूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा स्तर तक हिंदी शिक्षण अनिवार्य करना आदि सुझाव दिए। आयोग ने अपना प्रतिवेदन 13 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए सितंबर 1957 में संविधान के अनुच्छेद 344(2) के अनुसार तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति गठित की गई, जिसमें लोकसभा से 20 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य थे। इस समिति ने फरवरी 1959 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी मुख्य सिफारिशें थीं: संविधान ग्रंथों के अनुवाद तथा कानून की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की उचित योजना बनाई जाए। अखिल भारतीय व उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए अंग्रेजी जारी रहे। साथ ही 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी प्रधान रहे, हिंदी गौण। इन सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल 1960 को आदेश दिया कि अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में अंग्रेजी बनी रहे, हिंदी वैकल्पिक माध्यम हो। प्रशिक्षण संस्थाओं में हिंदी व अंग्रेजी दोनों परीक्षा का माध्यम बने। संघ के राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ववत रहे तथा हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली का निर्माण किया जाए तथा प्रशासनिक साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया जाए। 26 जनवरी 1965 से सभी कार्य हिंदी में किए जाने थे, परंतु उससे पहले ही राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हो गया।
इसके अनुसार संसद व राज्यों की विधानसभाओं की कार्यवाही की भाषा हिंदी व प्रादेशिक भाषाएं होंगी, परंतु उनका अंग्रेजी अनुवाद देना होगा। कुछ राज्यों के विरोध के चलते 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम बना, जिसे 8 जनवरी 1968 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इसके अनुसार 15 वर्ष बाद भी अंग्रेजी संघ के उन सभी कार्यों में प्रयुक्त होती रहेगी जिनके लिए पूर्व में होती रही थी। संसद के कामकाज में भी चलेगी। हिंदी की बढ़ोतरी के लिए सरकार को व्यापक कार्यक्रम तैयार करना होगा तथा प्रतिवर्ष रिपोर्ट संसद में पेश करनी होगी। हिंदी के विकास में मील का पत्थर राजभाषा अधिनियम 1976 में लागू हुआ। इसके अनुसार पूरे देश को 3 क्षेत्रों में विभाजित करके नियम बनाए गए। हिंदी भाषी क्षेत्रों अर्थात क क्षेत्र में स्थित कार्यालयों एवं व्यक्तियों के पत्र हिंदी में होंगे अथवा हिंदी अनुवाद संलग्न होंगे। गैर हिंदी भाषी परंतु हिंदी समझने वाले क्षेत्रों अर्थात ख क्षेत्र में भेजे जाने वाले पत्र सामान्यतः हिंदी में होंगे। दक्षिण के गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों अर्थात ग क्षेत्र में भेजे जाने वाले पत्र अंग्रेजी में होंगे। यह अधिनियम तमिलनाडु पर लागू नहीं होगा। बाद में बहुत सी योजनाएं बनाई गईं जिससे हिंदी के संवर्धन को बढ़ावा मिले। सार्वजनिक क्षेत्रों में हिंदी के प्रचलन को प्रोत्साहित किया जाए। तकनीक के बढ़ते प्रभाव के चलते हिंदी भाषा के भी बहुत से सॉफ्टवेयर एवं माध्यम बनाए गए, किंतु फिर भी संविधान में हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं पा सकी है। यह लक्ष्य हम सभी के लिए एक चुनौती है और हमें एकजुट होकर इसकी ओर कदम बढ़ाने होंगे तथा हिंदी के विकास और संवर्धन की दिशा में पुरजोर प्रयास करने होंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में हम यही कामना करते हैं। आधुनिक भाषाओं के हार की मध्यमणि हिंदी भारत भारती होकर विराजती रहे। आज की बात यहीं तक। एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।